हेलो दोस्तों। शुरू से ही पंजाबियों को बलिदान और कुर्बानियों के लिए जाना जाता है। इसकी और एक एग्जांपल हम आज देखते हैं। जब देश को मुसीबतों ने घेर लिया था, एक तरफ तो आर्मी में जवान मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देश का खजाना भी खाली होने के कगार पर था। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की सुरक्षा और डिफेंस को मजबूत करने के लिए देशवासियों को पैसा और सोना इकट्ठा करने की अपील की थी। तो पंजाब ने जो किया था, ये देखकर आप दंग रह जाओगे। अकेले पंजाब ने 46% यानी 3.7 करोड़ रुपए और 252 केजी गोल्ड देश को दान के रूप में दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी और क्या पंजाब की फोकस रही है इसमें। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1947 से, जब देश को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिलती है और देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तभी से चीन और भारत के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। इनकी दोस्ती की एग्जाम्पल तब मिलती है जब 1954 में नेहरू बीजिंग जाते हैं एक दौरे के लिए। वहाँ इनका बहुत ही वार्मली स्वागत किया जाता है। हिंदी चीनी बाई बाई ये स्लोगन भी वहाँ से पॉपुलर होता है। लेकिन इनमें ये दो बॉर्डर्स एरिया, पहला सियाचिन जो कि सॉल्ट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है और दूसरा तवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, वो लेकर थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स थे। लेकिन ये दोनों देश एग्री करते थे कि हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। भारत को कभी शक ही नहीं था कि चीन कभी हमला करेगा, लेकिन चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को अचानक से 80,000 सैनिकों के साथ भारत पर हमला कर दिया, जिसने कि भारत को तैयारी नहीं करने दी। उस समय भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं था। इस युद्ध के दौरान सरकार ने एक नेशनल डिफेंस फंड बनाया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को अपील की कि उन्हें इस फंड में पैसे डालने चाहिए और देश की रक्षा के लिए सोना भी दान करना चाहिए, ताकि भारतीय सेना चीन का मुकाबला कर सके। पूरे देश से लोग इस फंड में पैसा डालने लगे। किसी ने पैसे दिए और कोई दान करने के लिए सोना लेकर आया। उस वक्त पंजाब ने जो किया, उसे देखकर सारा देश दंग रह गया। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों थे, जिन्होंने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से वादा किया कि पंजाब आपके साथ है, पंजाब अपना खून देगा, पंजाब अपना सोना देगा, आप देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें। पूरे भारत से 8 करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, जिसमें से 46% सिर्फ पंजाब का था, यानी कि 3.7 करोड़ रुपये अकेले पंजाब ने दान किए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये अपील है कि आज का ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचा देना जो पंजाबियों को खालिस्तानी और आतंकवादी का सर्टिफिकेट देने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पे बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे गए हैं, जिनमें बताया गया है कि पंजाब के लोगों ने अपने पर्सनल एसेट्स भी दान कर दिए थे। महिलाओं ने अपने गहने, गले के हार, अंगूठियाँ, मेडल्स, पुराने सिक्के भी दान कर दिए थे। नेशनल फंड की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जो मेडल इकट्ठे हुए थे, उनमें से 12,000 महाराजा रणजीत सिंह के समय के थे। दूसरे राज्यों के अलावा पंजाब ने 98% सोना दान किया। इस पैसे और सोने को इकट्ठा करके डिफेंस को मजबूत करने का काम शुरू हुआ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने 50 साल से कम सभी मंत्रियों और विधायकों को इसमें साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित किया और 50 की एज से कम सभी को जो काम मिले वो करने के लिए कहा। पंजाब यही नहीं रुका। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने राज्य के सभी कॉलेजेस, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आर्मी की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की थी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर नौजवान भी इस जंग में हिस्सा ले सकें। यही नहीं, सरकार ने होम गार्ड्स और सुरक्षा बलों के लिए 20,000 लड़कियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। महिलाओं को हथियार चलाने सिखाए गए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो भी जंग में हिस्सा ले सकें। फौज में बड़ी गिनती में सरदार सिपाही पहले से ही काम कर रहे थे। सीएम कैरों ने जंग में शहीद हुए सैनिकों को 2 करोड़ रुपये राहत के रूप में देने की घोषणा की और जो सैनिक बॉर्डर पर निराशा का सामना कर रहे थे, उनको जाकर आप मिले और कहा कि उनको अपनी फैमिलीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हर एक कोशिश करेगी कि उनके परिवारों को अच्छी तरह से संभाला जाए। उन्होंने सैनिकों को महान गुरुओं की यादें दिलवाई, ताकि उनके हौसले और भी बुलंद हो सकें। आखिर 21 नवंबर 1962 को भारत की हार के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। आज़ादी के समय भी सरदारों की संख्या 2% ही थी,
लेकिन देश की आज़ादी में उनका योगदान 98% था। अगर आप पंजाबियों और सिखों को प्यार करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।